बाबा ने शरीर छोड़ दिया। क्या ये बात सच है या सिर्फ एक अफवाह है? एडवांस पार्टी में धर्म गुरुओं द्वारा सत्ता की कुर्सी के लिए झूठ का प्रपंच। बम्बई के दीपक भाई और आंध्र प्रदेश के प्रसाद भाई का दावा है कि दावा नंबर 1, योगिनी माँ, मंजरी बहन, विद्या लक्ष्मी बहन, काकुली बहन, सुप्रीता शेट्टी बहन, डॉक्टर सुरेंद्र भाई, डॉक्टर गिरीश भाई, नीलम माता आदि बाबा के 8 नवंबर 2022 को शरीर छोड़ने वाली घटना के चश्मदीद गवाह हैं। दावा नंबर 2, विद्या लक्ष्मी बहन व काकुली बहन ने तिरुपति व दिल्ली के तांत्रिकों को बुलाकर बाबा के ऊपर तंत्र क्रिया करवाई। बम्बई के दीपक भाई ने यह भी दावा किया है। दावा नंबर 3 कि योगिनी माँ व विद्या लक्ष्मी बहन के कहने पर बाकी सभी चश्मदीद गवाहों ने पूरे ब्राह्मण परिवार से पिछले 2 सालों से बाबा की शरीर छोड़ने की बात छुपा रखी। दावा नंबर 4, बाबा की लाश को योगिनी माँ, विद्या लक्ष्मी और काकुली बहन ने 7 दिन तक अंतिम संस्कार किए बिना ऐसे ही रखा और तांत्रिकों मंत्रिकों के द्वारा बाबा के ऊपर अलग अलग क्रियाएं करवाई। दावा नंबर 5, विद्या लक्ष्मी बहन, काकुली बहन और योगिनी माँ ने बाबा के मृत्यु संबंधित सारे प्रमाणों को मैनिपुलेट कर दिया ताकि ब्राह्मण परिवार को बेवकूफ बनाकर यज्ञ का धन, पद, मान, मर्तबा अपनी मुट्ठी में रखे। कोई सेंटर पर बैठी हुई इंचार्ज बहनें भी इस बात को हामी भर रही हैं कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया और बाकी सेंटर्स की बहनें इन सारी बातों को झूठा साबित कर रही हैं, जिसकी वजह से पूरा ब्राह्मण परिवार सकते में और हलचल में है। ब्राह्मण परिवार में एक लहर चल रही है कि आखिर सच्चाई क्या है के बारे में। ये बात आजकल फैली हुई है ना कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? हेलो। हाँ माता जी, हमने पता तो किया था, बात तो सच है। हाँ, तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ ना कि देखो माता दीदी, हम भी इस मधुबन से जुड़े हुए हैं ना, तो हमें भी थोड़ा सा पता तो चलना चाहिए। तो क्या ये सच है? अभी संडे को तो पॉइंट सुने होंगे ना? हाँ, संडे का पॉइंट तो सुने, वो पॉइंट तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन मतलब आप बताओ ना कि ये बात क्या सच है? बता तो दिया ना माता जी। क्या बताया? मतलब सच है ये बात? सच है, बता दिया ना। अच्छा, तो ये कब हुआ? कब हुआ ये? आपको तो ये भी तो मैसेज सुनना होगा ना, आपने जो सुना वही हमने सुना है। नहीं, ये नहीं मैंने सुना। मैंने तो ये सुना कि उनको थोड़ी निमोनिया हो गया था। मुझे ये नहीं पता कब की बात है ये, कि कब हुआ ये। हेलो माता जी, 2022 है। अच्छा, 2022 में? तो आपको पता था क्या दीदी? क्या माता जी? आपको पता था इस बात का? नहीं, अभी तो सब लोग पूछने आए इसलिए हमने पता किया, तो बताया, पहले से तो नहीं पता था। तो जितने भी वहाँ पर आ रहे हैं सबको बता रहे हो आप ये बात? हाँ, मतलब सबको पता है ये बात? सबको पता है मानो? मतलब 2022 से जो पूछ रहे हैं उनको बता रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे 2022 से आप कह रहे हो ना कि इस बात का, बाबा की जो बात है 2022 से ऐसा हुआ, तो आपको भी पता था क्या 2022 से? नहीं, वही तो बता रहे हो ना माता जी, अभी पता चला, अभी इस सारी बात। आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बाबा का रथ जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है? आप भी ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं माता जी। अभी देखिए आप 4-5 दिन पहले पूछे ना, तो वो सारी बातें दीदी लोग को भी नहीं पता होंगी, लेकिन अभी धीरे धीरे उन लोग के पास ये सारी बातें आई तो उन लोगों ने पूछा होगा, तो धीरे धीरे क्लियर हो रही है। लेकिन ये अनाउंसमेंट करवाने जैसी बात नहीं है ना माता जी।
ये तो अपने लिए एक दुख की बात हो गई ना। तो हम इसको अनाउंसमेंट कैसे कर सकते हैं कि हाँ बाबा का ऐसा हो गया। तो कोई अच्छी बात होती, खुशी की बात होती है, सब होता है तो हम करवाते हैं। दीदी हाँ, ये हुआ कब है, ये समझ में नहीं आया, कब हुआ कब है ये? हाँ वो बात सही है, वो कोई कोई बता रहे हैं कि 22 वर्ष की बात बता रहे हैं ना। हाँ लेकिन और यही है कि बाबा की तरफ से अगर बाबा की परमिशन होती कि हाँ ऐसा ऐसा बोल दो, ऐसा कर दो तो मेरे बारे में, तो फिर करा देते ना। ड्रामा कल्याणकारी बाबा ने बताया ना, हर बात में कल्याण समाया हुआ। अभी ऐसे लग रहा है लेकिन उसमें भी कल्याण। लेकिन दीदी उस वक्त जब ये हुआ है तो उस वक्त सामने तो कोई होगा ना, क्या माँ थे? हाँ क्यों नहीं रहे ना। अच्छा माँ है हाजिर नाजिर, मतलब अपने आंखों से देखा माँ ने ये? हाँ वो तो है माता जी, कोई ये सारी बातें नहीं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो अभी बहन जी ये कितना सही बात है, अभी बाबा के जो शरीर छोड़ने की प्रचार प्रसार हो रहा है ना। वो तो देखिए आप ज्ञान से जजमेंट करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो ज्ञान में तो बता रहे हैं शरीर छोड़ दिया, ठीक है, मना वो तो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसका तो शरीर छोड़ने की बात ही नहीं रहता है ना। हाँ है ना, जैसे बोलते हैं शरीर छोड़ दिया, मना शरीर छोड़ा, मना ऐसे किसी का शरीर छूटता नहीं है। वो तो देव महादेव है, उनका कैसे ऐसे होगा, होने के ये नहीं है ना। वो तो देखिए शरीर को परिवर्तन हो सकता है लेकिन छूटा ये नहीं बता। परिवर्तन माना इसी शरीर माना श्याम सुंदर हो सकता है ना, श्याम से सुंदर रेजुविनेट। शरीर को छोड़ना माना, शरीर छोड़ने का माना अलग अलग तरीका रहता है ना। ये तो बता ना, स्वेच्छा से अपना 5 तत्व से परे के शरीर छोड़ने को शरीर छोड़ा हुआ नहीं कहा जाता है। माना जैसे क्या बोलते हैं, इच्छा मृत्यु जैसा शरीर छोड़ना थोड़ी कहा जाता है, क्या बताते हैं, मतलब सत्युग में करते हैं इच्छा मृत्यु बोलते हैं ना, इच्छा मृत्यु। इच्छा से अपने शरीर को क्या किया, त्याग दिया, माना वो क्या हो गया, कैजुअल त्याग भी जैसा हो गया ना। वो आपसे कंफर्म करनी थी कि ये सही है या गलत है, क्या कि शिव बाबा ने अपने 5 तत्वों के शरीर को छोड़ दिया। आप लोग मूर्ख हो गए हो क्या? आपसे पूछ रही मूर्ख जैसे बातें क्यों कर रहे हो? पूछना क्या है, आप लोग को मुरली नहीं सुन रहे हो? आप लोग मुरली में ये अनाउंसमेंट नहीं की जाती? तो मुरली में कहीं बार आया है? मुरली पे कहीं पे आया है? मैंने सब बातें जो फैला रहे हो आप ही लोग, तो फैला रहे हो, आप ही लोग जैसे फैला रहे हैं। बहन जी अगर हमने आप लोग कब से आप लोग सहयोगी बन रहे हैं बाबा के? बाबा के सहयोगी कब से? मैं ये बोल रही हूँ कि आपसे पूछा है, आपका हिम्मत कैसे हुई मधुबन में फोन करने का? जो वायरल हो रहा है दीपक भाई जी का, जो हमारे यज्ञ के ही भाई हैं, वो एक ऑडियो वायरल कर रहे हैं कि शिव बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो क्या ये बात सच है कि झूठ, ये पूछ रहा था मैंने कल भी। तो आप ये बात पूछने के लिए फोन किए हैं? हाँ जी। तो ये बात तो देखिए बाबा ने मुरली में नहीं बोला है क्या? शिव का अकाल तख्त है, वो तो शंकर है। तो सुनिए ना, वो तो अकाल तख्त है, वो तो मैंने भी सुना है, वो शंकर है, शंकर की कभी मृत्यु नहीं होती। लेकिन जब मैंने दिल्ली में फ़ोन करके पूछा तब तो उन्होंने बोला हाँ 2022 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो फिर हमें क्यों फोन कर रहे हैं आप? अपने मधुबन में फोन करिए ना। भद्रक से बोल रहे हैं, उड़ीसा जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट है ना। अच्छा ठीक है जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, एक ये अभी ब्राह्मणों की दुनिया में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, दीपक भाई ने जो भेजी है कि शिव बाबा ने 5 तत्वों का शरीर त्याग दिया। हेलो। हाँ जी। वो वीडियो जो दीपक भाई ने वायरल की है कि शिव बाबा ने 5 तत्वों का शरीर छोड़ दिया, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? माता जी हमें तो जानकारी नहीं है ना, हमें तो जानकारी नहीं है। और ये बात, और शिव बाबा तो हमेशा बोलते हैं कि जो भी हम साथ लेकर ही जाएंगे, बाबा बोलते हैं ना। एक बार सिटी पर उतर गए तो वो बच्चों को साथ लेकर जाएंगे, जैसे बाबा हर बार बोलते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा तो अधूरे में छोड़कर चले गए,
तो अधूरे में छोड़ के चले गए, लेकिन बाप का कर्तव्य पूरा कार्य करके ही जाएगा, तो अधूरे में किससे जा सकता है? हाँ, ये हमें माने कोई ऐसे उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, हमें कैसे विश्वास हमें इस बात पे कर वही देंगे? दीदी, हम भी नहीं मान रहे, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये, अब आप ये बताइए, आपने मुझसे ये बात सुनी है या औरों से भी सुनी है? नहीं, हम आप ही से सुन रहे हैं। अच्छा, अंदर किसी से नहीं सुनी, बड़ी बहनों से या अंदर से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि ये बात? नहीं, ऐसे हुआ ही नहीं होगा तो कैसे से सुनेंगे? ऐसे तो हमें बताएंगे नहीं ना, और फिर ऐसे हुआ ही नहीं होगा तो कैसे? वायरल हुआ है बाबा के बारे में, आपने भी सुना होगा क्या? बाबा के बारे में वो वायरल वीडियो हुआ, उसमें उन्होंने बता रहे हैं कि उनका 5 तत्वों का शरीर छूट गया। तो आपसे पूछना था क्या सच्चाई है, क्या बात है? अब हमें तो इसके बारे में जानकारी नहीं, माता जी, मैं पूछ के बताऊंगी, अभी तक हमें पता नहीं है। ये बात आपने मुझसे सुनी है या पहले भी पता है आपको? हम आपसे ही सुन रहे हैं। अच्छा, ठीक है, फिर मेरा नंबर नोट कर लीजिए, बता देना मुझे पूछ के। ठीक है, ठीक है। बाबा गुप्त होने के बाद एडवांस पार्टी में भी षड्यंत्र और राजनीति की अति होती जा रही है। विद्या लक्ष्मी व काकुली बहन जैसे धर्मगुरु अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने के प्रपंच में सारे ब्राह्मण परिवार को बेवकूफ बना कर रहे हैं, सबको धोखा दे रहे हैं। विद्या लक्ष्मी बहन, काकुली बहन और उनकी असिस्टेंट बहनें धृतराष्ट्र बनकर बैठी हैं और यज्ञ की सारी धन संपत्ति को अपने वश में कर ब्राह्मण परिवार के साथ धोखाधड़ी और छल छिद्र कपट कर रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है, ये सारा ब्राह्मण परिवार आपसे पूछ रहा है। योगिनी माँ, विद्या लक्ष्मी बहन और काकुली बहन सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आकर आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, और अगर बात सच्ची है तो पूरे ब्राह्मण परिवार को प्रूफ प्रमाण दिखाएं कि ये घटना कब हुई, कौन कौन लोग उस घटना के समय साथ थे, और उसका डेथ सर्टिफिकेट, और अगर सच में शरीर छोड़ा है तो बॉडी को जलाने का प्रूफ। ये सारे प्रूफ आपको ब्राह्मण परिवार के सामने रखने पड़ेंगे। बाबा ने VCD 3771 में बोला है, क्योंकि बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं होते। कि पिछले 1 महीने से बाबा के बारे में इतनी बातें ब्राह्मण परिवार में फैली हैं, फिर भी आप तीनों के तीनों मुंह छुपाकर यहाँ वहाँ भाग रहे हो, सामने नहीं आ रहे हो। इसका मतलब दाल में कुछ काला है या तो पूरी दाल ही काली है। अभी ये बात सामने आई है कि बाबा का भांजा श्यामू भाई ने 6 जनवरी 2025 को योगिनी माँ, विद्या लक्ष्मी बहन, काकुली बहन, डॉक्टर सुरेंद्र, पुष्पा बहन, नीलम माता, इन सभी के खिलाफ बाबा को अपहरण कर उनकी हत्या करके उनकी लाश को कहीं गायब करने की शिकायत पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद के सामने दर्ज की है। और यूपी की पुलिस व CBI दोनों योगिनी माँ, विद्या लक्ष्मी बहन, पुष्पा बहन, इन सभी को ढूंढ रही है। दीपक भाई जी, एक चीज़ आपसे कंफर्म करना था कि अगर नीलम माता जी से अगर हो पाएगा तो एक बार पूछ के बताएंगे क्या कि जो बाबा का जो वो मैटर हुआ था, घटना घटी थी, उससे पहले सुरेंद्र भाई कितने दिन पहले पहुंचे थे वहाँ पे? क्या पहले 2-3 महीने वहाँ पे रुके थे क्या वहाँ पे भाई, या फिर कुछ होने के बाद में ही इन लोगों को बुलाया गया था वहाँ पे वो कुछ पल्स वगैरह चेक करने के हिसाब से? मैंने ये पूछा कि मतलब इनकी उपस्थिति जो है सुरेंद्र भाई लोग का, वो पहले से था वहाँ पे या फिर बाद में आए? क्योंकि मैंने तो यही सुना था भाई से, सुरेंद्र भाई से, कि वो 2-3 महीने वहाँ पे थे। एक बार थोड़ा कंफर्म करके बता पाएंगे? भाई जी, ये बात सच है कि सुरेंद्र भाई लगभग 3 महीने से वहाँ ही थे ये घटना से पहले। और आपने दूसरा जो प्रश्न पूछा
ये भी सच है कि उसके पहले भी 2 बार कुछ दिनों के लिए या महीना भर के लिए बीमारी के समय में उधर रुके हुए थे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ भाई जी, क्योंकि सुरेंद्र भाई ने मेरे से जब बात किया ना, तो भाई ने बताया कि निमोनिया जब हुआ था 2022 में, माना प्राइमरी प्रॉब्लम तो किडनी फेलियर का है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो निमोनिया है। तो निमोनिया का भी 2-3 एपिसोड हुआ था, माना पहली बार आया, फिर थम गया दवाई देने से, फिर बाबा एक दिन आराम से सोए थे, फिर दोबारा हुआ, फिर दवाई दिया, फिर 1 हफ्ता आराम से थे, फिर तीसरी बार हुआ तो इलाज नहीं हो पाया उसका, ये बताया था। तो क्या इतने दिन से मतलब थे अपने भाई लोग साथ में वहाँ पे सुरेंद्र भाई, या फिर कोई एग्जैजरेशन तो नहीं है? क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं बाबा से बात भी किया, बाबा ने बोला भी है कुछ उनको कि लास्ट में कि साथ में है तो साथ में रहोगे, साथ में रहेंगे, साथ में मिलेंगे। तो ये सारी बातें हुई है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बाबा की आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। तो ये सारी बातें हुई थी क्या, मतलब घटनाक्रम क्या है? मतलब पहले से ये उपस्थित थे वहाँ पे 2-3 महीने से? मेरे पास 2-3 महीने बताया उन्होंने कि वहाँ पे था मैं साथ में, तो आप थोड़ा कंफर्म कर पाएंगे? ये बात बिल्कुल सच है, कुछ एग्जैगरेशन नहीं। और जो बाबा ने लास्ट में कहा कि साथ में रहेंगे, साथ में मिलेंगे, साथ में साथ रहेंगे, तो बिल्कुल सच बात है। क्योंकि तुरंत दूसरे शरीर से सनत कुमार के रूप में जब भी 27-28 में सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तभी साथ में रहेंगे, साथ में मिलेंगे, साथ में रहेंगे, ये बात भी सच है। तो इसमें बिल्कुल एग्जैगरेशन नहीं है। ये बात सच है कि प्रॉब्लम किडनी से चालू हो गया और निमोनिया भी 2-3 बार हो गया, उसमें से 2-3 बार ठीक भी हो गए। और ये भी सच है कि किडनी का इलाज के ऊपर होम्योपैथी दवाई काम भी कर रही थी, मगर ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने जो दवाइयाँ काम कर रही थी और उनको अच्छा असर दिखा रही थी, वो लेने से मना करके स्वेच्छा से 5 तत्वों का चोला त्याग करके कहे कि सूक्ष्म शरीर में मुकर्रर में स्वयं को कारण शरीर को स्थित किया। ये बात सच है कि किडनी प्रॉब्लम के बाद 2-3 बार निमोनिया, उससे भी बाबा हर टाइम ठीक होते रहे, मगर बाबा ने स्वेच्छा से खाना संपूर्ण त्याग दिया था कई दिन महीने के लिए। और वैसे भी कई साल से सिर्फ 2 चम्मच जो मिलेट्स है उसका खिचड़ी जितना बनते थे वही कई सालों से खा रहे थे। और अंत में उसको भी त्याग के, जो बाबा बोलते हैं ना, हवा और पानी पे भी आदमी रहता है, वैसे बाबा रहे। और बिल्कुल जब भी उनको स्वेच्छा से 5 तत्वों का चोला त्यागना था, जैसे कि शिव ही बन गया या शिव ही बना, उस शूटिंग के अंजाम देने के लिए बाबा ने दवाई लेने से बिल्कुल इनकार किया और पानी और खाना खाने से भी इनकार करके स्वेच्छा से 8 नवंबर रात को 12:45 बजे इस 5 तत्वों को चोले को त्यागा। और उसी समय, उसी सेकंड स्थूल घड़ी भी रुक गई थी रात को 12:45 बजे। ये सारी हकीकत है और फैक्ट्स है। भाई साहब, आप 2022 की बीमारी की बात कर रहे हैं, निमोनिया और डबल निमोनिया। 2012 में जब डॉक्टर ने बोला था ये बुड्ढे को लेके जाओ, ऐसे ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे 2-4 दिन में, इनमें कुछ नहीं है, उस समय की बात है। बाबा जब बीमार हो गए 2012 में, तो इन हेड ऑफिस वालों ने केवल डॉक्टर सुरेंद्र के साथ ईर्ष्या द्वेष होने के कारण, क्योंकि वो बाबा का ऑफिशियल डॉक्टर था सभी भाइयों में, तो उसको जानबूझकर कुछ भी सेवा नहीं रहते हुए फालतू सेवा में कंपिल दूर भेजा ताकि वो बाबा की सेवा न करे। और जब ये एकदम सीरियस हो गए, बाबा प्राण पखेरु उड़ने की नौबत आ गई, तो बाबा ने पूछा, अरे सुरेंद्र किधर है, इतने दिन से सुरेंद्र क्यों नहीं आ रहा है? तभी इन लोगों ने इमरजेंसी में कंपिल से उसको बुला लिया और तुरंत बाबा को एडमिट किए गया। एडमिट नहीं करते थे, गड़बड़ शड़बड़ होती थी। और फिर वहाँ का कोई भी नहीं जानते कितना सीरियस बाबा थे, आधा वजन पे आए थे और सचमुच जैसे प्राण पखेरु उसी समय उड़ जाते थे। तो ये हेड ऑफिस है। बाबा को मारने के लिए सदा ये लोग निमित्त रहे। 12 में ही प्राण पखेरु उड़ जाते थे, मगर ड्रामा में नूंद उस समय नहीं था।
ड्रामा में मुंद नवंबर 8 तारीख सवेरे 12:45 जबकि घड़ी भी रुक गई स्टूल की, जब ये स्टूल 5 तत्वों का देह त्याग कर कारण शरीर के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर में स्थित हुए। तो 2012 में इन लोगों ने ऐसी हरकत की। तो ये लोग तो शुरू से बाबा के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देते आए। मैं बोला ना, जहरीली एलोपैथी की दवाई दिन में 50-50 गोली खिलाते रहे। और जब भी सूरत के अच्छे में अच्छे डॉक्टर की दवाई काम में आ रही थी 2012 से भी पहले, वो होम्योपैथी की दवाई बंद करके कोई ऐसे बोंगड़ झोला छाप यज्ञ में क्या बोलते हो होम्योपैथी दवाई दे रहा था। उसकी दवाई चालू करके नीलम माता के लाख कहने के ऊपर भी वो सूरत वाले डॉक्टर की जो दवाई काम करती थी वो बंद करके फालतू दवाई देते रहे। ये इनका रवैया आदि से लेकर अंत तक रहा। तो शरीर छोड़ने के लिए भी, मारने के लिए भी यही निमित्त है। अर्थात ड्रामा कल्याणकारी है, हर ड्रामा का सिद्ध कल्याणकारी है। मगर इससे सिद्ध होता है कौन क्या है, जो बाबा ने बोला ना, अंत में सबकी पधरामणी हो जाएगी। कोई कितना भी छुपाना चाहेगी तो भी ये शीश महल में छुप नहीं पाएगा। तो ये शीश महल में ये सारे प्रत्यक्ष हो रहे। ये बोला है ना, मधुबन वाले को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ताला भी लगाने नहीं देंगे और अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे और अंत में युगलों की महिमा होगी। ये सारा अभी सिद्ध होने वाला बहुत जल्दी प्रत्यक्ष होगा। और इस बात को उजागर नहीं करेंगे तो अंत में ऐसा माहौल रहेगा कि किसी को अपने को संवारने को मौका नहीं रहेगा, तो सब अनिश्चय में आएंगे। इसलिए अभी समय है सभी को बात को उजागर करके शरीर छूटने वाली बात कैसी जायज़ है, वो कैसे शिव बन गया। और शिव बनना मतलब ही 5 तत्वों का चोला छोड़ना ही पड़ेगा, ये जायज़ है। जबकि हेड ऑफिस वाले पिछले 2 महीने से जास्ती जब से घटना हुई छोटे रूप में बाबा को याद कर रहे हैं और दूसरे को भक्ति मार के अवडंबर में फंसा के ये दुनिया भर के प्रोग्राम बना के ये पैसा जमा करने का और महाल मटारिया बनाने का और माउंट आबू में और 4-4, 3-3 खेत 10-10, 20-20, 25-30, 40-40, 50-50 बीघा के बनाने के पैसे की दुनिया में ही लगे हैं। कोई ज्ञान भी इनका कुछ नहीं है, सारा दिखावा है, अवडंबर है। माया जो है वो अपने भक्त बच्चों को ऐसी दुष्टमति देती है जिस दुष्टमति के आधार पर बच्चे बड़े बड़े उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। तो योगिनी माँ, मंजरी बहन, विद्यालक्ष्मी बहन और काकुली बहन, ये तीनों ही जो बाबा गुप्त होने की बात जो है वो जानते हैं और बाबा की शरीर छोड़ने वाली बात को सारे ब्राह्मण परिवार से छिपाया। और जब तक आज तक भी सामने आकर हम ब्राह्मणों को इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, ना ही कोई प्रूफ प्रमाण दिया। तुम विद्यालक्ष्मी बहन, काकुली बहन, सभी लोग ब्राह्मण परिवार को मूर्ख बना रही हो, जिसका प्यार और स्नेह बाबा के प्रति है। ब्राह्मण परिवार से जुड़े इस मामले पर मैनेजमेंट एकदम चुपचाप साइलेंट हो पड़ी है और कोई स्टेप ही नहीं उठा रहे। आपको क्या लगता है बाबा पर सिर्फ आपका अधिकार है, दूसरों का कोई अधिकार नहीं है? शिव बाबा पर सभी का समान अधिकार है। 2 सालों से सबको बहुत स्ट्रांग बना सकते थे ना। बाबा ने शरीर छोड़ दिया, हिम्मत नहीं हारनी है, ऐसे बातें बोलकर कन्या माताओं को थमा कर रख सकते थे, लेकिन आप तो नहीं बताएंगे। आपको तो सत्ता चाहिए ना। सबसे विश्वासघात किया है आप लोगों ने। तो अब बड़ी बड़ी जो भी वीडियोस बनाते हो आप, शिव बाबा की बच्चों से क्या उम्मीद है? ये उम्मीद है आपसे, बाबा को आपसे ये उम्मीद है कि ये जो भी रहस्य व ड्रामा के सीक्रेट्स है वो ऐसे गुप्त रखो। बाबा ने तो कभी उम्मीद नहीं किया आप बच्चों से ऐसे। और फिर ये भी निकालते हो कल्याणकारी ड्रामा। जानते हैं ये कल्याणकारी ड्रामा, पर आप लोग नहीं जानते हो ये कल्याणकारी ड्रामा। तभी तो बाबा को आपने शरीर छोड़ने के बाद भी बॉडी को 8 दिन तक रखे हो, औलिया को बुलाया है और शूद्र पूजा किया है, आवाहन किया है आत्मा को फिर से वापस आने की। ये सब किया है क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हो कि ड्रामा
कैसे मोड़ रही है। तो सबके विश्वासघात किया है और फाइनल पेपर ये सब जो है आप बड़े बड़े वीडियोस बनाते हो और लोगों को बेवकूफ बनाते हो। फाइनल पेपर है, अगर इस बात पर आपको विश्वास है तो बोल देना चाहिए था ना 2 साल पहले ही। 2 साल तक आपने क्यों रोक कर रखा है? आगे आइए, सामने आकर के इस सवालों का जवाब कीजिए। जितने सारे प्रश्न हैं सभी आत्माओं में, उसका स्पष्टीकरण कीजिए। क्यों छुपे हुए हो? मतलब आपको निश्चय नहीं है ड्रामा के ऊपर? इतने सारे ढेर सवालों का जवाब कौन देगा? और माँ ही अभी चुप रहकर 2 साल से हम सब ब्राह्मणों के आंखों में धूल जोखा गया है। अभी तक सबकी पोल पट्टी खुल गई है, तब जाकर के आप सेंटरों में अनाउंसमेंट कर रहे हो और वो भी उसमें आपकी मनमत ऐड करके समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो सीधा साधा बोल देते तो फाइनल पेपर समझकर जो कच्चे हैं वो पता नहीं, वो अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार चलते थे और जो अच्छे हैं वो और ही आगे बढ़ते थे। सहन करने की भी अति हो चुकी है। अभी जो बट्टी करके बैठे हैं ये आस लेकर बैठे हैं कि बाबा 28 में आएंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे और वो मिले। अब एटलीस्ट उनके फीलिंग्स को समझे। सभी यहाँ पे डॉल्स नहीं है, गुड़िया नहीं है, उनके अंदर मन होती है। बाबा से मिलने की उनकी इच्छा जो है वो रह गया ना। वैसी आप सभी को ऑफिशियली अनाउंस करते तभी तो एटलीस्ट वो लोग बाबा के पास जाकर उनका चेहरा तो देखते। तो आप सभी के साथ विश्वासघात कर रहे हो। तो आप गोपनीयता के पर्दे के पीछे ना छिपे, सामने आए और खुलकर और ईमानदारी से बोले। डर किस बात की? क्यों डर रहे हो? इतना डरपोक भी नहीं होनी चाहिए। राजयोग सीख रहे हो तो राजा बन करके सामने आइए ना। जब हमें ये खबर मिला तो हम दूसरे सेंटरों में फोन करके पूछने लगे तो बहनें जो वहां पे बैठे हुए हैं तो उन्होंने युक्ति से बता रहे कि बाबा ने तो इशारा दिया है मुरलियों में 2-3 ब्राह्मणों की जन्म होती है। फिर शास्त्रों में भी लिखा है 6 साल के सनत कुमार धर्म की स्थापना करते हैं और कलंकितर अवतार भी छोटे बालक रूप में दिखाया गया है। और कोई सेंटरों में ये बोला जा रहा है कि हमें तो कुछ खबर ऐसा नहीं मिला है, ऊपर वाले कुछ नहीं बताया है, कुछ अनाउंसमेंट तो किया नहीं हमने। और थोड़े सेंटरों में अनाउंसमेंट तक किया है कि बाबा ने 2022 में ही शरीर छोड़ दिए हैं। तो बाबा से सारे ब्राह्मण परिवार की प्रेम भावना जुड़ी हुई है। लेकिन जब योगिनी माँ ने क्या माताओं को बेहद रूप में समझाने की कोशिश की, अगर 2 साल पहले ही बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो योगिनी माँ का तो इतना जिम्मेवारी होती है कि बच्चों को डाउन होने से बचाए। लेकिन यहाँ जो भी कमजोर माताएं है या कन्याएं है, जो भी सदस्य है हमारे ब्राह्मण परिवार में, उनको थमाने की जिम्मेवारी तो आप लेना ही चाहिए। अभी ये भी कहते हैं कि फाइनल परीक्षा है और अभी ये सब कुछ अचानक होना है। तो अगर होना है और 2 साल पहले ही ये घटना घटी तो तभी अनाउंसमेंट कर देना चाहिए ऑफिशियली। अभी आपको इतनी डर क्यों है? बाबा ड्रामा कल्याणकारी है। अगर वो बाबा के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, अपने पाठ के ऊपर निश्चय है तो वो कैसे भी रह जाते। और आप लोग को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी है अपनी जिम्मेवारी खुद उठाएंगे। आप दूसरों का जिम्मेवारी उठाने की कोई कोशिश मत कीजिए। एडवांस पार्टी में भी लागू होगा है। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। अंदर वाले जो सीट्स पर, जो कुर्सियों पर बैठे हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनको जो सहयोग दे रहे हैं वो भी अपनी मनमानी करते हैं। तो उनका टाइम सारा मनमानी करने का तो गड़बड़ चालू है। धीरे धीरे बाबा तो गुप्त होता जा रहा है। बाहर वाले जो उसको अंदर वाले जो सहयोग देता है तो आप पूरा क्या है, गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ चालू हो जाएगा तो कुमार का दादी के द्वारा जो गड़बड़ हो रहा है दुनिया को दिखाई पड़ रहा है क्या? और गड़बड़ की अति हो गई, ऐसे यहाँ और अति हो जाएगी। ओम शांति। मैं आशु बाला माता 2009 से आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चंडीगढ़ मधुबन से जुड़ी हुई हूँ। लगभग 1 महीना पहले दिसंबर 2024 में
मेरे पास एक ऑडियो आया जो कि पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण परिवार में ये ऑडियो वायरल हो चुका था। तो जब वायरल हुआ तो ये मेरे पास भी पहुंचा। तो मैंने जब इस ऑडियो को देखा तो इसमें पीवी के दीपक भाई उन्होंने बाबा के बारे में पूरी जानकारी दी कि कैसे कैसे बाबा काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, उनको किडनी का प्रॉब्लम था, उनको निमोनिया भी हुआ था और 2-3 महीने से जो हमारे यज्ञ के डॉक्टर भाई हैं जिनका नाम है सुरेंद्र भाई, वो भी उनकी देख रेख में लगे हुए थे। तो ये सारी बात की जानकारी देते हुए उन्होंने लास्ट में बोला कि नवंबर 2022 में बाबा ने अपना 5 तत्वों का शरीर जो था वो त्याग दिया। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि 2 साल हो गए और हमें तो इस बात का पता तक नहीं है। तो फिर मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि आखिर सच्चाई क्या है। तो मैंने चंडीगढ़ मधुबन में कॉल किया तो वहाँ पर मेरा कॉल जो है वो गिरजा बहन ने उठाया। तो गिरजा बहन से जब मेरी बात हुई तो गिरजा बहन को मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने बाबा का जो ऑडियो वायरल हुआ है वो सुना, तो क्या ये बात सच है या झूठ है। तो बहन ने बोला कि जैसे आपको पता चला वैसे मुझे पता चला, मुझे भी नहीं पता। तो काफ़ी बातचीत के बाद बहन जो है इस बात पर पहुंची कि हाँ माता जी, ये 2022 में घटना घट चुकी है। तो मैंने बहन को बोला कि जैसे आप हर बात के लिए बोलते हो ना कि ऊपर पूछ के बताएंगे, ऊपर पूछ के बताएंगे, तो इस बात को भी ऊपर पूछिए और पूरी तरह से इसकी जानकारी लीजिए कि कौन से शहर में ये घटना घटी, कौन कौन उस समय उनके साथ था, और फिर मैं आपको शाम को कॉल करूँगी तो आप मुझे बताइए। तो बहन ने बोला ठीक है। उसके बीच में मैंने शाम तक काफ़ी मधुबनों में 2-4 मधुबनों में कॉल किए। सबसे पहले मैंने कॉल किया दिल्ली के मधुबन में जिसका मोबाइल नंबर है 9891370007। इस मोबाइल नंबर पर जब मैंने कॉल की तो इसको उठाया बिचौलिया बहन ने। तो बिचौलिया बहन से भी जब मैंने ये बात पूछी तो बहन ने मुझे साफ साफ बताया, उसने बिल्कुल मना नहीं किया। उसने बोला कि माता जी ये बात तो हो चुकी है। मैंने कहा कब? तो उसने कहा ये नवंबर 2022 की घटना है। तो मैंने बोला क्या आपको 2 साल से इस बात का पता था? तो बहन ने बोला नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला। तो मैंने फिर बहन से ये सवाल किया कि क्या योगिनी माँ से आपने कन्फर्म किया, क्या उनको इस बात का पता है? तो बहन ने बोला हाँ माता जी, योगिनी माँ से मैंने कन्फर्म करने के बाद ही मैं सबको बता रही हूँ। तो मैंने पूछा सबको किसको? तो उसने कहा कि जो लोग भी मधुबन में आ रहे हैं वो इस बात को पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने गुंटूर मधुबन में कॉल किया तो वहाँ पर मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, मंजू या अंजू बहन उसने अपना नाम बताया। उसने मेरे से अच्छे तरीके से बात की। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कहा कि प्रभा बहन से मेरी बात कराइए, तो वो समझ गई कि ये कोई प्रभा बहन को जानती होगी। तो उसने कहा प्रभा बहन तो चली गई है 5 तारीख को, वो तो कहीं और मधुबन में चली गई है। तो मैंने कहा कि मैंने ये बात सुनी है, क्या बात ये सच है? तो बहन ने बोला हाँ माता जी, हमें भी नहीं था पता, ये प्रभा बहन ने हमें सारी बात बताई और उसी ने हमें ये सारी बात समझाई भी। मैंने कहा कैसे समझाई? तो वो मुरली पॉइंट के आधार पर मुझे ही समझाने लगी जैसे मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, मैं कोई अज्ञानी हूँ, मैं तो ज्ञान में नई चली हूँ, या मुझे तो किसी बात का पता ही नहीं। तो मैंने बहन से बोला कि मुझे मुरली पॉइंट के आधार पर नहीं ये बात क्लियर करनी, मुझे सबूत चाहिए कि कहाँ ये घटना घटी, कौन कौन से लोग थे वहाँ पर सारे साथ में, सारी बातों का मुझे सबूत चाहिए। तो मेरी प्रभा बहन से बात कराइए, लेकिन वो जा चुकी थी तो उसने मेरी बात नहीं कराई। फिर मैंने 1-2 मधुबनों में और कंफर्म किया। तो जब मैंने 1-2 मधुबनों में बात की तो वहाँ से मुझे ये जानकारी मिली कि कई बहनों को तो पता ही नहीं था, बेचारियों को, उनको पता ही नहीं है कुछ भी। वो तो सुनकर हैरान ही रह गई। वो मेरी बात सुनकर कहती है कि आपको किसने बताया? मैंने कहा ऐसे ऐसे हमें तो ऑडियो मिला, लेकिन मैंने तो इस नंबर पर बात की जो मेरे को 98 वाला नंबर है। तो बहनों ने मेरे से नंबर लिया, वो कहती हम भी पता करते हैं। मैंने कहा कीजिए। और 1-2 मधुबनों में जब मैंने और बात की तो उस बहनों ने मुझे कहा ये तो परीक्षा है, ये तो परीक्षा ले रहे हैं बाबा, परीक्षा ले रहे हैं, कौन निश्चय बुद्धि में कौन अनिश्चय में। मैंने कहा मैं तो
निश्चय में ही हूँ, मैं अनिश्चय में नहीं आई, लेकिन सच्चाई भी तो जानना ज़रूरी है ना कि बात हुई क्या है आखिर। उसके बाद फिर मैंने शाम को दोबारा से फ़ोन किया गिरजा बहन को चंडीगढ़ में। तो मैंने बहन को पूछा क्या आपने ऊपर पता किया? तो बहन ने बोला पता किया, उन्होंने इतना ही बताया कि 2022 में नवंबर महीने में ये घटना घटी। तो मैंने कहा ये तो पूरी जानकारी नहीं हुई, लेकिन मुझे पूरी जानकारी मिल चुकी थी। तो मुझे बहन जो गिरजा बहन थी वो समझाने क्या लगी, मुझे डांटने लगी, मेरे पर हावी होने लगी। कहती कि माता जी आप अलग अलग मधुबनों में क्यों पूछ रहे हो, क्या ज़रूरत है आपको, आपने जब यहाँ पर पता कर लिया। मैंने कहा यहाँ से मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन जब मिली ही नहीं तो मैंने दूसरे मधुबनों में पूछना ही था ना। तो कहती आप जब कई बहनों को जब पता नहीं है तो वो बहनों को आपसे पता चला तो वो यज्ञ छोड़ के चली जाएंगी। मैंने कहा वो तो जा चुकी हैं, कई बहनें यज्ञ छोड़कर इस बात को जा चुकी हैं और आगे भी जाएंगी, हमें पता है यज्ञ के अंदर क्या क्या हो रहा है। मैंने बहन को ये बात बोला और मैंने ये भी बोला। बहन मुझे कहती कि आप पर तो पापों का बोझा चढ़ेगा। मैंने कहा किस बात का? कहती कि आप बाकी बहनों को बता रहे हो। मैंने कहा मेरे ऊपर क्यों चढ़ेगा, बोझा तो उन पर चढ़ेगा जो अंदर धर्मगुरु बैठे हुए हैं, जो मिली भक्त है जिनकी सबकी, जिन्होंने इस बात को 2 साल से पूरे ब्राह्मण परिवार से छुपाया है। ये तो उन पर चढ़ेगा पापों का बोझा, मेरे पर क्यों चढ़ेगा पापों का बोझा। तो फिर मैंने इस बात को बहन से करते हुए डिस्कस और मैंने फ़ोन उनका रख दिया। उसके बाद मेरे को ये भी पता चला कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो योगिनी माँ, विद्या लक्ष्मी बहन, काकुली बहन और यज्ञ के जो डॉक्टर भाई हैं सुरेंद्र भाई, और जो वर्षों से बाबा के साथ नीलम माता रह रही है वो भी उस समय साथ थी। मतलब अगर ये घटना घटी है तो मुझे पता चला इस बात का कि वो लोग भी उस समय साथ थे। तो वो लोग जब साथ थे तो उन्होंने कई दिनों तक बाबा के शरीर को संभाल कर रखा। काफ़ी दिनों के बाद, 5-7 दिनों के बाद उन्होंने बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार किया। तो उन्होंने फ़ोटो भी ली उस समय की और उन्होंने वीडियो भी बनाया और उनके पास फिर डेथ सर्टिफिकेट भी होगा, क्योंकि जब कोई शरीर छोड़ता है तो डेथ सर्टिफिकेट तो नेचुरली मिलता है जहाँ पर उसने शरीर छोड़ा। तो सबसे पहले मुझे उस शहर का नाम पता चलना चाहिए कि कौन से शहर में ये घटना घटी, कहाँ पर बाबा इतने समय तक थे, कौन कौन उनके साथ था, और हमें डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए, वो फ़ोटोज़ भी चाहिए, वो वीडियो भी चाहिए जो बाबा के अंतिम संस्कार के समय का है। सारी बातों का प्रूफ हमें चाहिए। योगिनी माँ को सबको जो भी वहाँ पर साथ में थे सबको सामने आना पड़ेगा और हमें सारे ब्राह्मण परिवार को सारे सबूत दिखाने पड़ेंगे। बाबा ने बोला है कि ये जो यज्ञ है ना, ये जो मधुबन है, ये शीश महल है, यहाँ पर किसी की छुपी नहीं रहेगी। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आएगी ज़रूर। तो क्यों ना लेट क्यों करना है, आप सभी सामने आइए। अगर बात सच है तो सामने आइए, अगर आप सामने नहीं आ रहे तो ज़रूर दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं है, मुझे तो लग रहा है पूरी दाल ही काली है। तो आपको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये सचखंड की स्थापना हो रही है, ये कोई झूठ खंड की स्थापना नहीं हो रही। और अगर आप सामने नहीं आए तो जैसे बोलते हैं ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करते हैं, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो हमें उंगली टेढ़ी करनी खूब आती है। आप भी बाद में पछताओगे कि हमारा पाला किन लोगों से पड़ा था। तो इस बात को योगिनी माँ अच्छे तरीके से समझ जाएं कि बाप के गुप्त होने के बाद माँ का फर्ज बनता था कि पूरे यज्ञ की संभाल करती। जैसे उन्होंने 2024 में फरवरी में एक वीडियो निकाला था, सतर्क वीडियो, जो कि हमारे ही यज्ञ के वकील भाई हैं पीवी के अमोल भाई, उनके खिलाफ निकाला था। ईर्ष्या द्वेष के कारण जो अंदर धर्मगुरु बैठे हैं उन्होंने निकाला था कि ये भाई जो है ना, ये बाबा की श्रीमत के विपरीत सेवा कर रहा है। कौन सी सेवा की थी उसने श्रीमत के विपरीत? उसने तो पूरे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम बाला किया। सारे स्कूलों में जाकर, कॉलेजेस में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर, मंदिरों में जाकर, हर जगह उन्होंने
उन्होंने बाबा का परिचय दिया। उन्होंने तो कोई भी अपना कोई भी उन्होंने बात नहीं बताई कि अपना, देखो कई लोगों ने ये भी बात उठाई कि वो अपने आप को प्रत्यक्ष कर रहा है, तो वो क्या अपने आप को बुर्का पहन लेता या अपने ऊपर कोई चद्दर डाल लेता? कैसे वो बताता? कहीं कॉलेज में स्कूल में जाना होता है तो वहाँ पर नाम बताना पड़ता है ना कि मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फलाना फलाना भाई हूँ। तो ऐसे ही होती है ना सेवा, है? तो मेरे पास हजारों VCD के नंबर हैं जो इन बातों को भी क्लियर करते हैं। तो जब माँ ने ये वीडियो निकाल दिया, सतर्क वीडियो, सारे मधुबनों में संगठन के दिन लगा दिया, भाई की खूब ग्लानि की, तो इस बात की जब इतने समय से ग्लानि हो रही है, बाबा की निंदा हो रही है, बाबा के बारे में ये बात फैलाई जा रही है, ये सच्ची है या झूठी हमें नहीं पता, हम इसी बात को तो जानना चाहते हैं। तो इस बात का माँ ने वीडियो क्यों नहीं आज दिन तक बनाया? बनाती ना माँ इस बात का वीडियो, और हर मधुबन में ये वीडियो लगाया जाता कि ये बात झूठी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात में सच्चाई होगी, तो वो आप लोगों को सामने आना ही पड़ेगा। इस बात को पूरा कान खोल कर सुन लीजिए कि ये बात छुपी नहीं रहेगी। बड़ी जल्दी हम इस बात को, सच्चाई को पूरे ब्राह्मण परिवार के सामने लाकर ही छोड़ेंगे। और मैं पीवी के जितने भी PVKs हैं, जितने भी ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि सबको मिलकर जोर शोर से इस बात का पूरा विरोध करना चाहिए। ये को हंसी मजाक की बात है? इतनी बड़ी बात इन्होंने हमारे से छुपाई। क्या हमारा बाप नहीं है वो? क्या इन्हीं का बाप है? तो माँ से मेरी ये निवेदन है कि इस बात को सुने और सारी बातों को, सारे सबूतों को लेकर मैदान में आएं और पूरे ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट करें। जो यज्ञ से बहनें इस बात को सुनकर जा रही हैं, बाहर की भी आत्माएं जो टूट रही हैं, डिप्रेशन में जा रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? बताइए मुझे। ये मैं माँ से सवाल करती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि जल्दी मुझे इन बातों का जवाब मिलेगा और मुझे सारे प्रूफ मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो मुझे दूसरा रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा। ओम शांति। बाप की बेटी का नाम है प्रसिद्ध माया बेटी। तो माया बेटी बाप का नाम छुपाएगी या प्रत्यक्ष करेगी? बाप को गुम करेगी और अपने को प्रत्यक्ष करेगी। अभी सारे भारत में और सारे मधुबन में ये बात फैल रही है कि बाबा ने 2022 में शरीर छोड़ दिया है, और इसके बारे में इन तीनों बहनों को जानकारी थी। योगिनी माँ और विद्या लक्ष्मी बहन, इनको इनके बारे में जानकारी थी। तो बाबा के प्रति ये विधर्मियों ने इतनी अफवाह उड़ाई है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। तो आप लोग इसके बारे में जानती हो कि नहीं जानती हो? ये इस बात में कितनी सच्चाई है? ये लोग झूठ फैला रहे हैं, तो आपको सामने आकर के बोलना चाहिए ना, ये बात समझानी चाहिए ना। सभी मधुबन वासियों को, मधुबन में जितने बाबा के बच्चे हैं उनको सबको समझानी चाहिए ये बात कि इसमें कितनी सच्चाई है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बाबा एक मुस्लिम बोला ना, इंदिरा गांधी भी इन डर भी उसके अंदर डर बैठा हुआ था। डर उसी के अंदर बैठा होगा जिसने गंदे काम किए होंगे। गंदी होगी तो डर होगा। किसके लिए? और किसी ने गंदा काम किया ही नहीं तो डर किस बात का हुआ? बाबा किसके लिए बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? हद की इंदिरा गांधी हो चाहे बेहद की इंदिरा गांधी हो, बेहद की, चाहे वो गांधी जी ही क्यों ना हो। हद के गांधी जी हो चाहे बेहद के गांधी जी हो। बेहद की इंदिरा गांधी कौन सी हो? जिसके अंदर डर भरा हो। क्या हमारी राजाई गई थी? गई। मेरे प्यारे प्यारे यज्ञ वस्तुओं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो गलत सलत जो बाबा शरीर छुंड की अफवाह फैला रहे हैं, जो
हमारी योगिनी माता जो निमित्त है वो चुपचाप क्यों बैठे हैं, इनको क्यों डांट रहे हैं, और ये किस कारण, किस वजह से ये बाबा की बदनामी कर रहे हैं, इनके पास क्या प्रूफ है, क्या आधार है, और उनसे क्यों नहीं पूछ रहे, इनके लौकिक बाप की जागीर थोड़ी है, या किसी को रोकने को क्या अधिकार है इनके पास, क्या सत्ता मिली बोले तो कुछ भी कर सकते हैं क्या, सत्ता का अधिकार ऐसा नहीं होता, प्यार से दुनिया लुट जाते, लेकिन नफरत से कुछ नहीं हासिल होता। तो इन ध्यान रखो, ये सभी गुमराह कर रहे हैं, हमको इनके साथ में बुरा ड्रामा में लड़ा लेना है, पंगा लेना है इनसे, बुरा ड्रामा में खेल है, ये ड्रामा है, इसमें कोई मुझनी की बात नहीं है। ये दीपक भाई और इनके ग्रुपों के द्वारा जो ये गलत अफवाहें ब्राह्मण परिवार में फैलाई जा रही है, तो ये अफवाहें, ये जो निमित्त बनी हुई है विद्या लक्ष्मी बहन, ये काकुली बहन और यहाँ तक कि जो योगिनी माँ है, तो इसके बारे में ये इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जो ब्राह्मण परिवार है वो अभी सारे शॉक्ड है, सारा हैरान है, तो आगे बताना चाहिए ना। वैसे तो अगर कोई सेवा करता है या कोई अच्छा काम करता है उसको तो ये लोग बाहर निकाल देते हैं, यहाँ तो बाबा के बारे में ब्राह्मण परिवार के श्रद्धा भावना के साथ इन तीनों बहनों को खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। अभी बहुत रिसेंटली एक व्हाट्सएप में एक ऐसा मैसेज आया जो हमें ही नहीं, काफी सभी भाई बहन जो है मरमाइत हुए, ये सुन करके अवाक रह गए कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। यदि ये बात गलत है, मंजरी बहन और विद्यालक्ष्मी बहन और काकुली बहन को इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए, इस बात का खंडन करना चाहिए, क्योंकि सभी भाई बहनों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ बात है, इसका तो खंडन होना ही चाहिए था। पता नहीं उन लोगों को कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, कुछ भी नहीं मैसेज आ रहा है। मैंने फोन भी किया लेकिन इसका जवाब हमें नहीं मिला। जो ऊपर में बैठी हुई, जो खास करके मंजरी बहन और विद्या बहन और काकोली बहन, इन लोगों को व्यवहार के चलते आज बहुत सारा बंधन टूट रहा है और बहुत से समर्पित का न्याय मता है या छोड़ करके जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। जैसे बाबा ने मूल्य में बोला था कि ब्रह्मा कुमारी से भी बदतर हालत एडवांस की होगी, जो आज विधि व्यवस्था इतना चरमरा गया है कि वो बात हमें आज याद आ रही है कि बाबा की कही हुई बात आज परिलक्षित हो रही है। तो खास करके शीर्ष पर बैठी हुई मंजरी बहन क्या कर रही है? क्यों नहीं आकर के इसका समाधान कर रहे हैं? क्यों नहीं बोलते हैं कि ये बात गलत है, इतने आधार बात है, कोई इनकी बातों में ना आए, इनके परगलाब में बाकाब में ना कोई आए, और बैठे हुए जो है पूरा सत्ताधीश बनकर पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये विद्यालक्ष्मी बहन और काकोली बहन ये मूक दर्शक बने हुए हैं, और जब कभी इनके मन की बात नहीं हो, इनके चाटुकारी नहीं हो, तो उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है बाबा के ऊपर जो गलत ढंग से बताया गया कि शरीर छोड़ दिया है, इसको बाहर निकल करके वो लोग इसका खंडन करें, इसका बताएं कि ये गलत बात है। ओम शांति। मेरा नाम पीवी के कंचन बाला माता है। मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ और 18-19 साल से मैं आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रेगुलर स्टूडेंट हूँ। अभी कुछ दिनों से ब्राह्मण परिवार में एक बात बहुत तेजी से फैल रही है कि शिव बाबा ने अपने 5 तत्वों के शरीर को छोड़ दिया। तो जब मैंने ये बात सुनी तो बाबा के बोले हुए महावाक्य मुझे याद आए कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को पाया है। तो मैंने उन बातों को इग्नोर किया और सच्चाई जानने के लिए दिल्ली मधुबन में फ़ोन किया, विजय विहार में। तो वहाँ बिचौलिया बहन ने फ़ोन उठाया, तो मैंने उनसे अपना प्रश्न रखा
कि दीदी ये बातें कहाँ तक सच हैं जो सुनने में आ रही हैं। तो उन्होंने बोला कि माता जी ये अब की बात नहीं है, 2 साल पहले ही बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो मैंने फ़ोन काटा और तुरंत मैंने चंडीगढ़ मधुबन में फ़ोन घुमाया, तो वहाँ पर सुकर्मा बहन और गिरिजा बहन जी से बात हुई। उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ माता जी 2 साल पहले ही बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो मैंने उनसे पूछा अगर ऐसा है तो ब्राह्मण परिवार से छिपाया क्यों नहीं बताया तभी? तो उन्होंने बोला कि माता जी अगर ये बात तब बता दी जाती तो आज तक सभी बहनों ने घर चले जाना था अनिश्चय बुद्धि होकर। तो अभी माँ से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे हालात चल रहे हैं ब्राह्मण परिवार में, तो माँ प्लीज़ सामने आइए और हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि आखिर सच्चाई है क्या। माँ बाबा ने मुरली में पहले ही बोल दिया था कि योगिनी बाप को रुलाए देती है, क्योंकि बाबा जब गुप्त हुए थे बाबा ने फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड आपको बनाया था, आपको दिया था फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालने के लिए। लेकिन तीसरे नंबर का जो अष्टदेव है विद्या लक्ष्मी बहन, उसने आपके हाथ से फाइनेंस डिपार्टमेंट को छीन लिया और सर्वे सर्वा होकर बैठ गए। जैसे शास्त्रों में भी बोला है कि कुबेर के खजाने को माया रावण अपने चंभे में ले लेता है, तो वैसे ही यहाँ पर हुआ है। तो माँ इतनी सहनशीलता भी ठीक नहीं है कि ये जो माया बेटी है कहीं सारे ब्राह्मण परिवार को ही निगल ना ले। माँ बाबा ने मुरली में बोला है कि मीठा गन्ना कोल्हू में पिसता जाए, तो इतनी सहनशीलता धारण मत कीजिए। और हाँ एक और बात कि जैसे लगभग 1 साल पहले अमोल भाई जी की एक वीडियो बनाई गई थी और सभी मधुबनों में संडे संगठन वाले दिन वो लगाई गई थी स्टूडेंट्स को देखने के लिए। तो अगर ये बात सच है, ये जो बाबा वाली बात है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो उस वक्त एक वीडियो बना लेते और सभी मधुबनों में संडे संगठन क्लास में लगा देते, ताकि सारे ब्राह्मण परिवार को एक बार वो देखकर तसल्ली आ जाती। माँ बाबा ने मुरली में पहले ही बोल दिया था कि बाप के गुप्त होने के बाद 2nd नंबर का अष्टदेव 3रे नंबर के अष्टदेव का आधार लेकर चलता है। तो माँ बाकी बातों में तो ठीक है, लेकिन प्लीज़ इस बात में 3रे नंबर के अष्टदेव माने विद्या लक्ष्मी का आधार लेकर मत चलिए। सामने आइए और हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि आखिर सच्चाई है क्या। अगर सच्चाई यही है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो भी सामने आकर हमें बताइए, और अगर ये झूठ है तो भी हमें सामने आकर बताइए कि सच्चाई है क्या। माँ हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। ये जो विद्या बहन और काकुली बहन अभी कभी माउंट आबू में कभी दिल्ली में अपने गुप्त स्थानों में भाग भाग कर अपने आप को बचा रहे हैं, कब तक भागेंगे? हमारे प्रश्नों के उत्तर इनको देने पड़ेंगे कि इन बातों को छुपाया क्यों। अगर ऐसे ही इन्होंने चुप्पी साधे रखी इस मामले में, ऐसे ही मौन व्रत धारण करके रखा, तो कहीं ब्राह्मण परिवार को कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़ जाए जो नहीं उठाना चाहिए। बरसों से हम इन बहनों को ऊपर वाले बोलकर रिगार्ड देते आए हैं, लेकिन अभी लगता है ऐसा समय आ चुका है कि इन ऊपर वालों को घसीट कर नीचे लाना पड़ेगा। और हमारे प्रश्नों के अगर उत्तर नहीं दिए गए तो ब्राह्मण परिवार को मजबूरन ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि जैसे यज्ञ के आदि में प्रजापिता की लाश गुम कर दी थी, वैसे ही इस बार भी कुछ न कुछ हुआ जरूर है। ये जो मेरे बाल सफ़ेद हुए हैं, ये कोई धूप में सफ़ेद नहीं हुए। इस ब्राह्मण परिवार की गतिविधियों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, लेकिन इस बार इनकी चुप्पी नहीं चलेगी। इनको अपना मौन व्रत तोड़ना होगा, नहीं तो कुछ हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। बाबा ने भी मुरली में बोल दिया, शठे शाठ्यम समाचरेत,
शठ के साथ शठ जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। माने जो धूर्त हैं, छल कपट करने वाले हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। बस मैं इतना ही बोलूँगी। माँ, एक बार फिर आपसे निवेदन है कि सामने आइए, हम आपके बच्चे हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम पीवी भावना माता, पालम से। पिछले 2010-11 से मैं ज्ञान में चल रही हूँ। अभी हाल ही में जो पिछले करीब 1 महीने से ये न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि हमारे शिव बाबा का जो साकार रथ है वो छूट गया है, उन्होंने शरीर त्याग दिया है। तो ये जो बाबा के शरीर छोड़ने के बाद लगभग 1 महीने से पूरा वायरल हुई है ब्राह्मण परिवार में, इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। पिछले 1 महीने से कंटिन्यू ये मैसेजेस वायरल पे वायरल हो रहे हैं और साथ में ऑडियो मैसेजेस भी वायरल हो रहे हैं। अगर ये बातें गलत हैं, ये बातें सही हैं, इस बात का वेरिफिकेशन करने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? ये बातें विरोधी पार्टी की तरफ से तो नहीं आई हैं, ये तो पक्का है। और यज्ञ के बहुत जो बेहतरीन PBKs हैं, जो बहुत सालों साल से यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी तरफ से ये बातें निकली हैं। और साथ में जो PBKs हमारी बहनें हैं सेंटरों में जो बैठे हैं, जैसे कि दिल्ली मधुबन और भी कई मधुबन, चंडीगढ़ मधुबन, हैदराबाद मधुबन, यहाँ की जो नियमित बहनों ने ये एक्सेप्ट किया है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने मधुबनों में अनाउंसमेंट तक कर दी है। सूर्य प्रभा बहन, उनको कौन नहीं जानता है, और वो जगह जगह जाकर, हर सेंटर में जाकर ये अनाउंसमेंट करवा रही हैं कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। तो क्या ये बातें सही हैं, ये गलत है, इसका वेरिफिकेशन कौन करने वाला है? कई सेंटरों में फ़ोन करने पर यह पता चला है कि ये बातें गलत हैं। बहनें अपनी तरफ से अपनी बातें बताती हैं और कई सेंटरों में कई बहनें ये एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ, बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। यहाँ तक कि डेट भी बताती है 8 नवंबर 2022, यानी कि पिछले 2 साल से भी ज़्यादा इस बात को हो चुके हैं। और ये बात ब्राह्मण परिवार से इतने टाइम तक छुपा के रखा, इसका क्या रीज़न है? क्या बाबा आपकी सत्ता है? क्या बाबा पर आपका ही अधिकार है? मैं उन बहनों से पूछती हूँ जो अभी सत्ताधीश बनकर, जो सत्ता के मोही बनकर अभी अपनी स्वार्थ पूर्ति के आधार पे, अपनी सत्ता कायम करने के आधार पे ब्राह्मण परिवार को बेवकूफ़ बना रही हैं। PBK काकुली बहन, PBK विद्या लक्ष्मी बहन और यहाँ तक कि योगिनी माँ, उनसे भी मैं ये बात पूछ रही हूँ, ये सवाल मेरा उनसे ही है। तो मुझे बताएं कि क्या उन्हें इस समय आगे नहीं आना चाहिए? ब्राह्मण परिवार में जो इतना इस समय निश्चय अनिश्चय का जो चक्र चल रहा है और ये जो दौर चल रहा है, उनकी मानसिक अवस्था को समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? क्यों इस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं? अरे बेवकूफ़ बनाना छोड़िए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। और अब तो ये रिक्वेस्ट भी अब मेरा क्रोध में बदल चुका है, क्योंकि पिछले 1 महीने से कंटिन्यू ये मैसेजेस, हम सोचते हैं कि ये तो अफवाहें होंगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी अफवाहें बहुत सारी फैली थी पहले भी, तो वो अफवाहें रह गई थी। लेकिन ये बात तो सबूत के तौर पे अभी सामने आ रही हैं। तो जो सबूत देने वाले हैं, जो बोल रहे हैं कि हमारे आंखों देखा हाल है, और जो ख़ास नाम लिए हैं योगिनी माँ का, काकुली बहन का, विद्या लक्ष्मी बहन का, इनका ख़ास नाम लिया गया है। और यहाँ तक कि सुरेंद्र भाई, जो ये दावा करते हैं, सुरेंद्र भाई, कि उनकी आंखों देखी हाल है ये, और 3 बहनें जो योगिनी माँ को मिलाकर बाकी सभी वहाँ पे उपस्थित थे जब बाबा ने शरीर छोड़ा। तो ये बातें हम इसको झूठा तो नहीं करार कर सकते ना, अफवाह तो नहीं कह सकते। तो सच क्या है बताते क्यों नहीं है आप लोग? अरे इतना बड़ा यज्ञ का आप लोगों ने जिम्मेवारी उठा रखी है, तो बेवकूफ़ बनाकर चलाएंगे क्या? और कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? हम पिछले साल 2024 में सतर्क वीडियो निकालकर हम लोगों ने जो सेवाएं शुरू की, मेरे युगल का नाम और ख़ासकर अमोल भाई का नाम आपने इतनी बुरी तरह बदनाम किया।
पूरे ब्राह्मण परिवार में हमारी ग्लानि की, यहाँ तक कि क्यों आपको ये गलतफहमी में आपने सारे परिवार में, ब्राह्मण परिवार में ये बात फैला दी कि ये विरोधी है, विधर्मी है। तो अब आप अनाउंसमेंट करके ये बात क्यों नहीं साबित कर रहे हो कि ये बात सही है या गलत है? बहुत बड़ी बात है ये। पूरा ब्राह्मण परिवार शोक में चल रहा है, शॉक में चल रहा है। आप क्यों नहीं बताते हो? सारी ब्राह्मण परिवार की श्रद्धा विश्वास बाबा के ऊपर है, बाबा के ऊपर ही चल रहे हैं। चाहे बाबा का शरीर है, चाहे बाबा की आत्मा है। आत्मा और शरीर दोनों के आधार पे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उनका तो शरीर भी और उनकी आत्मा तो है ही अकाल मूर्त, शरीर भी अकाल मूर्त है। तो फिर इतनी बड़ी बात आ रही है तो उसको पुष्टि करवाएं, सच सामने लेके आएं, सामने आकर बात बताएं ब्राह्मण परिवार के। और जितना भी चीज़ें घटी हैं ना, वो घटना को गलत साबित करें अगर गलत है तो, अन्यथा सत्य है तो फिर अभी तक क्यों छुपाया? पिछले सवा दो साल हो चुके हैं करीब करीब। इन 2 सालों में हमारा जो याद की प्रक्रिया है, उस प्रोसेस में हमने नुकसान किया है या हमारा क्या हुआ है, हमें वो भी बताएं। पिछले 2 सालों से कंटिन्यू बाबा के केसेस चल रहे हैं और उनके ऊपर इतनी गालियां पड़ रही हैं, इतनी ग्लानि हो रही है बाबा के ऊपर। अगर 2 साल पहले ये बात हमें पहले पता लगती तो क्या ये इस तरह से निंदा उड़ती क्या? इतने 23 अमोल भाई ने केसेस लड़े बाबा के ऊपर, इतनी गालियां खाई, इतनी निंदा सहन की, तो क्या ये सब होता? क्या मुंह देख रहे हैं आप लोग? किसका मुंह देख रहे हैं? कर क्या रहे हैं आप लोग? ये सीक्रेट है क्या? बात छुपाने की है क्या? अरे कब तक सत्ता के मोही बनके अपनी सत्ता भोगेंगे? कब तक ब्राह्मण परिवार के इमोशन से खिलवाड़ करते रहेंगे? सामने नहीं आएंगे क्या? आना तो पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं आए तो आपको ज़बरदस्ती लेके आना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें सामने लेके आए क्योंकि ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं बाबा के लिए। उन्होंने शरीर तो छोड़ा, आप लोग तीनों, योगिनी माँ, खासकर योगिनी माँ, काकुली बहन और विद्या लक्ष्मी बहन के लिए मैं बात कर रही हूँ, वो तो उपस्थित थे ना वहाँ पे। बाबा ने शरीर छोड़ा और कम से कम 1 हफ्ते तक, 1 सप्ताह तक बाबा को ऐसे ही रखा, ये समझकर कि बाबा अभी शायद उनकी आत्मा वापस आ जाए। तांत्रिकों को बुलाया गया, 1 नहीं 2 तांत्रिकों को बुलाया गया, ये बात भी सामने आई है। और उन तांत्रिकों ने भी ये जतन किए बाबा की आत्मा को वापस लाने की। क्या है ये सब? क्या चल रहा है ये? अरे धोखे पे धोखा चल रहा है ये। भक्ति मार्ग की पूरी शूटिंग कर रहे हो आप लोग। बाबा ने मुरली में बोला है ना कि ब्रह्म कुमारियाँ तो क्या भक्ति मार्ग के रौरव नरक की शूटिंग कर रही है, यहाँ तो उससे भी भयानक जो बीज रूप आत्माएं हैं ना, वो कर रही हैं। अभी सामने आ गया है। और क्या क्या कौन सी शूटिंग करवाएंगे आप? ये ज्ञान मार्ग में चला रहे हैं कि हमें भक्ति मार्ग से भी नीचे गिरा रहे हैं आप लोग। यहाँ तक कि सुनने में आया कि बाबा को इलेक्ट्रिक क्लेमेटर में जलाया गया। बाबा को अगर इलेक्ट्रिक क्लेमेटर में जलाया गया है तो सबूत तो होगा। अगर ये बातें सामने आई हैं तो आप लोग चुप क्यों हैं? सब कुछ आपके सामने पड़ा है। दीपक भाई ने ऑडियो वायरल करके सारी चीज़ें बता रखी है, पूरे ब्राह्मण परिवार के सामने खोल दी है पोल पट्टी। और सुरेंद्र भाई ने भी यहाँ तक कि इन बातों को कबूल किया है कि उन्हें लास्ट मोमेंट पे बुलाया गया। तो अब सच्चाई क्या है, खुद ही सामने आकर बोलिए। सीबीआई तो पड़ेगी आप लोगों के पीछे, लेकिन हम ब्राह्मण परिवार पहले आपको नहीं छोड़ेंगे। सीबीआई, पुलिस प्रशासन, समाज, ये तो बात की बात है। पहले ब्राह्मण परिवार को जवाब दो। जब तक ब्राह्मण परिवार को पुष्टि नहीं कराओगे ना, तब तक काम नहीं चलेगा आपका। ऐसी सत्ता भोगने के लिए नहीं रखा है आपको यहाँ। कहीं पे बाबा ने आपको अथॉरिटी दे रखी है क्या इस चीज़ की कि आपका ही अधिकार है बाप के ऊपर? अभी हमें बताएं कि पिछले 2 सालों से जो केसेस चल रहे हैं, तो क्या ये केसेस बंद नहीं हो जाने चाहिए थे? बाबा के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए गए। भाई अमोल भाई के ऊपर आरोप पे आरोप आप लोगों ने लगाए हैं। उन्होंने बाबा के केसेस अपने जी जान से लड़े हैं। अगर सत्यता का पता होता थोड़ा सा भी, तो ये केसेस तो पहले ही बंद हो जाते ना। लेकिन कितनी बड़ी बातें आपने खा गए, आप छुपा के नहीं, खा गए। अरे शर्म करो कुछ तो। ब्राह्मण परिवार आपसे चल रहा है, आप ये सोच के बैठे हो क्या? आप इनके पालनहार हो ना।
कितनी पालना दी है आपने ब्राह्मण परिवार को, बेवकूफ बनाकर। कितना बेवकूफ बनाओगे? दूसरों को विरोधी विधर्मी साबित करने के अलावा आपने कुछ और भी किया है क्या? और इस बात का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण परिवार की निष्ठा को, ब्राह्मण परिवार की भावनाओं को, उनके प्रेम को, उनकी श्रद्धा को जो आपने ठेस पहुंचाई है ना, उनके साथ जो खिलवाड़ किया है ना, इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा और सामने आना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आप नहीं आए तो कैसे न कैसे किसी भी बाई हुक और क्रुक आपको सामने ला कर रहेंगे। ओम शांति। अभी जो मिनी मधुबन में हर बच्चों के सामने यह बात आई है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो ये बहुत दुख की बात है, जिसके ऊपर हमारा सारे जीवन का पूंजी लगा हुआ है, बातें लगी हुई है, भावना जुड़ी हुई है। हम हर जगह में बाबा को ही देखते हैं। तो अचानक सा ये बात आ गई है, बाबा ने 2022 में शरीर छोड़ दिया। तो इतने 2 साल पहले अगर बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, तो ये बात अभी आई है हमारे सामने, तो कितना दुख की बात है। इस विषय को लेकर के हम बच्चों में इतना हलचल मच गई है कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। जबकि बाबा ने बताया था कि ये शरीर अंत तक रहेगा, तो अभी तो यज्ञ का अंत हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बहनें हैं, काकली बहन है, बीता बहन है, जोगिनी माँ है, वो बाबा के गुप्त होने के बाद माँ का तो ये फर्ज था ना, बच्चों को पालना दे अच्छे से। तो माँ ने ये बात सामने आकर क्यों नहीं बोले है? अगर झूठ है तो क्यों ये बात आया, और अगर सच है तो इस क्यों बच्चों के सामने छुपाया गया है? क्या ये बाबा के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? ये सारा सृष्टि का पिता है, हमें इतना जानकारी है, तो हर बच्चों को ये जानने का अधिकार है। तो पहले तो जो अमल भाई जी के ऊपर जो सतर्क वाणी सुनाई गई, ये बात इनको अच्छा लगा। लेकिन अभी जो इतनी बड़ी बात है, सारी भावना जुड़ी हुई है, पूरा देश की, पूरा विश्व की बोलिए, तो ये बात सामने आकर ये क्यों नहीं खुलासा करते हैं? माँ का फर्ज होता है परिवार को संभालना। अभी सारे परिवार टूट जाएंगे, ये तो सरासर अन्याय हो जाएगा ना, झूठ हो जाए, पूरा संस्था के ऊपर हमारा लांछन लग जाएगा। तो इसीलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है, माँ को सामने आकर, बहनों को, काकली बहन हो या विदा बहन हो, जो भी है निमित्त बने हैं, बड़ी बहन कहलाए जाते हैं, तो इनको सामने आकर के वो बताना जरूरी है। इन 3 बहनों को ब्राह्मण बच्चों की भावनाओं के साथ खेलने की कोई अधिकार नहीं है। अभी सारे भारत भर सभी जगह मधुबन में ये बात फैल रही है कि बाबा ने 2022 में ही शरीर छोड़ दिया था, और विद्या बहन, काकली बहन और योगिनी माँ, इन तीनों की इसकी जानकारी थी। तो इसमें सच्चाई क्या है, ये बात हम उनसे जानना चाहते हैं। इस बात को वह सबके सामने आकर क्लियर करें। ब्राह्मण परिवार का, जिनका सबका प्यार बाबा के प्रति है, उनके रिलेटेड ये चुप क्यों बैठे हैं और बच्चों को भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे हैं? विद्या बहन और काकली बहन को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोल रहे हैं, और जो भाई अमोल भाई श्रीमत के अनुसार सेवा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ग्लानि भरे वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ कहाँ की बुद्धिमानी है? अभी सारे भारत भर में सभी जगह मधुबन में ये बात फैल रही है कि बाबा ने 2022 में ही शरीर छोड़ दिया, और विद्या बहन, काकुली बहन और योगिनी माँ को, इन तीनों को इसकी जानकारी थी। तो इसमें आखिर सच्चाई क्या है? ये बात सच है या झूठ? ये बात हम उनसे जानना चाहते हैं। तो इस बात को क्लियर करें, सबके सामने आकर क्लियर करें कि ये बात सच है या झूठ है या अफवाह है ये बात। अभी सारे भारत में सभी जगह मधुबनों में ये बात फैल रही है कि बाबा ने 2022 में शरीर छोड़ दिया है, और विद्या बहन और काकुली बहन और योगिनी माता, इन तीनों को इसकी जानकारी थी। तो इसमें सच्चाई क्या है? इस बात का हम उनसे जानना चाहते हैं। इस बात का वो सबके सामने आकर क्लियर करें कि क्या सच्चाई है। ब्राह्मण परिवार का, जिनका सबका प्यार सिर्फ बाबा के प्रति है, उसके संबंधित ये चुप्पी साधे कैसे बैठी हुई हैं? Now also in all the Madhuvans they are saying that Shiv Baba is no more. काकुली बहन जी, योगिनी माता और विद्या लक्ष्मी बहन, वो लोग, why they are keeping quiet? Why can't they answer these people and can make them mouth shut? No, they can't do that.
but they are not doing it. So all these allegations that are made are totally, they are playing in with our inner feelings. We are feeling very sad about it. ओम शांति। मैं पीबी की रजनी माता पालम से हूँ और मैं 2008 से एडवांस ज्ञान में चल रही हूँ। अभी 1 महीने से ये बात सुनने में आ रही है कि शिव बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, और यह जानने के लिए जब मैंने मधुबनों में फ़ोन किया तो एक बहन ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, और दूसरी इंचार्ज बहन ने कहा कि नहीं, ये बात सही है। तो आखिर ये इसमें सच्चाई क्या है, यह हम जानना चाहते हैं। और हमें यह पता चला है कि ये बात सामने आ रही है कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा उस समय योगिनी माँ, काकुली बहन और विद्या बहन वहाँ उपस्थित थे। तो अगर वो उपस्थित थे तो उनका यह कर्तव्य बनता है कि वह पूरे ब्राह्मण परिवार के सामने आए और इस बात की सच्चाई को सबके सामने उजागर करें, या AIVV चैनल के द्वारा ये बात अनाउंस करें सारे ब्राह्मण परिवार, ताकि सच्चाई को जान सके, उस घटना को जान सके। हमें अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? क्या बाबा पर कुछ ही चंद लोगों का ही, चंद आत्माओं का ही अधिकार है? हम लोगों का बाबा पर कोई अधिकार नहीं है? यह ब्राह्मण परिवार जो बाबा ने इतने मेहनत से तैयार किया है, उनका बाबा से दिल का स्नेह है। इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर 2022 में यह घटना घटित हुई है तो अगर ये बात सभी के सामने उजागर कर दी जाती तो बाबा के ऊपर चल रहे वो कोर्ट केसेस सारे खत्म हो जाते, और दूसरा बाबा की इतनी बदनामी भी नहीं होती। अब यह क्या आपने मजाक बना रखा है ब्राह्मण परिवार का? सही मायनों में आपने हम सबको धोखा दिया है, और यह बात बहुत गलत है। सत्ता पर बैठे हुए योगिनी माँ, काकुली बहन और विद्या बहन सभी ब्राह्मण परिवार के सामने आए, ना कि सिर्फ मेरे ही सामने बल्कि सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आए, और इस सच्चाई को सभी के सामने बताए कि इसमें आखिर सत्य क्या है। क्योंकि सच्चे बाप के सच्चे बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात नहीं मानते। सरकार और CBI तो आपसे बाद में निपटेगी, परंतु पहले आपको ब्राह्मण परिवार के सामने आना होगा। ओम शांति। अभी सारे भारत भर सभी जगह मधुबन में ये बात फैल रही है कि बाबा ने 2022 में ही शरीर छोड़ दिया था, और विद्या बहन, काकोली बहन और योगिनी माँ, इन तीनों को इसकी जानकारी थी। तो इसमें सच्चाई क्या है, ये बात हम उनसे जानना चाहते हैं। इस बात को वह सबके सामने आकर क्लियर करें। ब्राह्मण परिवार का, जिनका सबका प्यार बाबा के प्रति है, उसके रिलेटेड ये चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं और बच्चों की भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे हैं? विद्या बहन और काकोली बहन को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोल रहे हैं, और जो भाई अमोल भाई श्रीमत के अनुसार सेवा कर रहे हैं तो उनके ऊपर ग्लानि भरे वीडियोस बना रहे हैं। तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है? रिसेंटली यह बात हो गई थी भारत भर और मधुबनों में यह ग्लानि हो रही है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है करके, लेकिन इस बात को सुनकर ज्ञान में चलने वाली सब माता उनके दिल टूट रहे हैं, वो अनिश्चय बुद्धि बन रहे हैं। इसीलिए योगिनी माँ, काकुली बहन और विद्या बहन सबके सामने आकर यह बात क्लियर करनी चाहिए, क्या सच है, सच्चाई क्या है बताना है ना। आप तीनों बहनों को ब्राह्मण बच्चों के भावना के साथ खेलने का अधिकार तो नहीं है ना, इसीलिए आप लोग बाहर सामने आकर सच्चाई क्या है ज़रूर बताना है ना। मैं सुमन भारती, निवासी दिल्ली, विजय विहार मधुबन से 2008 और 9 से जुड़ी हुई हूँ। अभी 20-25 दिनों से मैं ऑडियो सुन रही थी जो कि मेरे पास व्हाट्सएप में आई थी, जिसमें दीपक डिसूजा बाबा के शरीर छोड़ने की बात कर रहे थे। तो अभी मेरे मन में ये संशय आ रहा है कि जो ऑडियो में वायरल हो रही है बाबा के शरीर छोड़ने की, तो इसकी सच्चाई जानने के लिए मैंने मधुबन में भी फ़ोन किया। तो विजय विहार की जो निमित्त बहन है उसने तो कहा कि ये सच्चाई है, सच है, बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। लेकिन दूसरे मधुबनों में जब मुझे सुनने को मिला तो
कुछ बहनें कह रही हैं कि ये गलत बात है, ये सुनी सुनाई बात है। तो अभी मेरा ये प्रश्न है उन निमित्त बनी बहनों से जो यज्ञ का संचालन कर रही हैं और जिसमें ऑडियो जो निकली है उनमें योगिनी माँ, डॉक्टर सुरेंद्र, गिरीश, काकुली बहन और विद्या बहन, इनका बाबा के साथ जब शरीर छोड़ने की बात आती है तो उसमें बताया गया है कि ये उनके साथ ही थे, बाबा के साथ थे। तो अगर ये साथ थे तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये आज सभी ब्राह्मण बच्चों के मन में उत्पन्न हो रहा है। और हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि इस में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। अगर इसकी सफाई में ये कहेंगे कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना है और सुनी सुनाई बातों पे भारतवासियों की दुर्गति हुई है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इस बात पर हम सभी ब्राह्मणों का बाबा पे जो विश्वास, प्यार और श्रद्धा है उसकी बात है। तो कोई भी बात यज्ञ के विरोध में या कुछ ऐसे होती है तो यज्ञ की तरफ से तुरंत अलर्ट वीडियो जारी हो जाती है, उसकी बात मत सुनो, उस ग्रुप में ज्वाइन मत करो, वो विधर्मी है। तो इतनी बड़ी बात जिससे कि बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं वो ऊपर नीची अवस्था में आ रहे हैं। तो इस तरह की वीडियो यज्ञ से AIVV वेबसाइट, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें क्यों नहीं डाली गई। और बाबा के गुप्त होने के बाद सूर्यवंशी माँ जो योगिनी माँ है, उसका कर्तव्य है कि हम जो बाबा के बच्चे हैं, हमें अभी पालना के स्वरूप में कुछ तो डायरेक्शन आनी चाहिए कि अगर ये बात सच है तो सच है, तो प्रूफ और प्रमाण के साथ हमें बताई जाए। अगर ये झूठ है तो उस झूठ को भी खुलासा करके ये सामने आके हमें बताई जाए, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर इस बात को लेके कुछ खुलासा नहीं किया गया, क्योंकि बाहर की दुनिया में भी अगर देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी होती है, हमें हक है कि हम सच्चाई को जानें। तो ये तो ईश्वरीय यज्ञ है, यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो अभी निमित्त बहन करके यज्ञ का डायरेक्शन जो भी कहते हैं कि ऊपर से आया है, और अगर ये योगिनी माँ, काकुली बहन, विद्या बहन या और भी जो भाई हैं, जो दीपक डिसूजा भाई जी कह रहे हैं कि वो उनके साथ ही थे शरीर छोड़ते हुए, तो उनके पास कुछ तो प्रमाण होंगे, कुछ तो प्रूफ होंगे। और अगर ये बात झूठी है तो भी अभी तक क्यों नहीं ये इस तरह से सामने आके इन्होंने हम बच्चों को डायरेक्शन के रूप में कोई भी वीडियो या किसी भी रूप में हमें क्यों नहीं बताई जा रही है। और अगर नहीं बताया गया तो फिर हम इस बात का विरोध करेंगे। ओम शांति। अभी ब्राह्मण परिवार में ये खबर फैलाई जा रही है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, और बाबा तो बाप, टीचर, शत्रु का रूप है, वो कैसे शरीर छोड़ सकते हैं। और जिनको अकाल मूर्त बोला गया है, अविनाशी है, तो इस बात का जो खुलासा योगिनी माता को, विद्या बहन और काकोली बहन को सामने आकर बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। अगर सच्चाई नहीं बताएंगे तो जो भी भाई बहन ब्राह्मण परिवार से टूट जाएंगे तो उनका पाप जो है उनके सर पर लगेगा। तो इसलिए योगिनी माता को जो निमित्त बनी हुई हैं, विद्या बहन और काकोली बहन को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। ओम शांति।